दोस्तों, जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, सबसे बड़ा और सबसे पहला साइन ये होता है कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। हार्ट चक्र का अवेकनिंग और हार्ट चक्र की जो एक्टिवेशन होती है वो यूजुअली तब होती है जब आप फिज़िकल कांटेक्ट में आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैं रियलाइज़ करी थी कि मेरी जर्नी तब शुरू हुई है जब मैं और मेरे ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ थे एंड वी स्पेंट अ लॉन्ग टाइम टुगेदर। तब मैंने एक्सपीरियंस किया था हार्ट चक्र ओपनिंग। तो मैंने गूगल किया था कि इसका क्या मीनिंग है और क्या है इसका सिग्निफिकेंस, और मैं क्या कर सकती हूँ अपने आप को हेल्प करने के लिए। बिकॉज हार्ट चक्र अवेकनिंग के साथ बहुत सारा कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 ये चीज़ शुरू हो जाती है कि आपके पास्ट हर्ट्स जो है, पास्ट ट्रॉमास जो हैं, वो भी शुरू हो जाते हैं ऊपर आना। सो पास्ट हर्ट्स और पास्ट ट्रॉमास इसलिए आते हैं कि आप उनको पर्च कर सको, निकाल सको अपने सिस्टम से। जब आप अपने सिस्टम से इनको निकालते हो, देन स्लोली यू आर एबल टू कम बैक टू अनकंडीशनल लव। क्योंकि हार्ट का मतलब ही कंपैशन, लव, यूनिटी, ह्यूमैनिटी, गिविंग एंड सोल लेवल का जो कनेक्शन है वो हार्ट चक्र से ही शुरू होता है। सो हार्ट चक्र ऐसी जगह है जो आपके सेंटर ऑफ ऑल चक्रास है, राइट। ऊपर के भी उतने ही चक्र है, फिर नीचे के भी उतने ही चक्र है, बट हार्ट चक्र ऐसा है अगर उसका प्यूरिफिकेशन होता है देन डेफिनेटली ऑल द रेस्ट ऑफ योर चक्रास सारे वो अलाइन होने शुरू हो जाते हैं। सो हार्ट इज लाइक एट द सेंटर बट ऑल्सो लीडिंग फ्रॉम ऑल योर चक्रास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही सबसे बड़ा साइन होता है ट्विन फ्लेम यूनियन का ही कि, और ये भी ऐसा बड़ा साइन है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है जब आप फिजिकल कांटेक्ट में होते हो और आपका हार्ट चक्र अवेकनिंग हो जाता है, राइट। सो जब आप हील कर रहे हो अपने पास्ट वुंड्स, डेफिनेटली यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन। मैनी पीपल जो मेरे साथ कोचिंग लेते हैं वो आते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा पेन अपने हार्ट चक्र में महसूस होती है, बट दैट ऑल्सो कैन बी हील्ड। कई बारी लोग इसी बात को लेके, बहुत ज़्यादा पेन को लेके आप भागने लग जाते हो, जर्नी से भागते हो या ट्विन फ्लेम से भागते हो। दैट इज़ व्हेन रनर चेजर शुरू हो जाता है। बट आपको ये दिया गया भागने के लिए नहीं, ये पेन एक्चुअली आपको प्यूरिफाई करती है। बट प्यूरिफिकेशन आपको तब होगी जब आप इसको लव में कन्वर्ट कर पाओगे। आप पेन को कैसे लव में कन्वर्ट करोगे? जब आप उसको फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली उसको फोकस करो अपने हार्ट सेंटर पे एंड ब्रिंग लव टू दैट एरिया। आप जितना भी अपना सेंटर कर सको अपने हार्ट को, एंड देन टेक योर फोकस देयर, ध्यान ले जाओ वहाँ पे। और जब ध्यान अपना वहीं पर रखोगे जहाँ पे पेन है, देन स्लोली ग्रेजुअली वो नीचे आने लग जाएगी, धीरे 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 धीरे। बट दैट डजेंट मीन कि वो चली जाएगी, मे बी इट विल कम बैक। बट ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि आपके जो पास्ट वुंड्स हैं, ट्रॉमास हैं, जो आप पिछले रिलेशनशिप से लेके आए हो, जो आप बिट्रेयल, धोखा हुआ है आपके साथ या और पार्टनर्स के साथ, जो आपने सोचा कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, या आपको पता भी ना हो कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम का, पर आपने सोचा कि ये जो पार्टनर्स जो होंगे आपके पास्ट के, वो आपके फॉरएवर पार्टनर्स हैं, पर वो ऐसा हुआ नहीं, हार्ट ब्रेक्स हुए हैं। सो दैट इज़ वाई हार्ट ब्रेक भी हार्ट कहते हैं ना, हार्ट चक्र में ही होता है। तो ऑल दैट स्टार्ट्स कमिंग अप, और उसको जैसे वूंड है उसको हील करना होता है, राइट। इस चीज़ को थोड़ा टाइम भी लग सकता है, बट डेफिनेटली गेट योर सेल्फ अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आपको अगर मेरे साथ काम करना है, डेफिनेटली आप मेरी वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो आप मुझे, एंड आई कैन सपोर्ट यू हाउ टू गो फॉरवर्ड विद दिस। डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट हियर। मैं जब इसको अपने ऊपर काम किया, राइट, तो डेफिनेटली आई हैड अ लॉट ऑफ हीलिंग। फिर मैंने खुद भी सोचा कि जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो बहुत पेनफुल थी, एंड विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई आई स्टार्टेड कोचिंग, कि मैं हेल्प कर सकूं उनकी जो पेन में है अभी। एंड दिस पेन कैन बी हील्ड,
मोस्टली लोग यहीं पर ही रुक जाते हैं अपनी जर्नी में कि बहुत पेनफुल है, मैं वापस जा रही हूँ। जर्नी पेनफुल नहीं है, बट ये पेन इसलिए आ रही है कि आप इन वुंड्स को लेट गो करके जब आप अपनी हार्ट सेंटर को प्यूरिफाई कर सको, उसके बियॉन्ड जा सको, आपकी इनेट पावर्स जगती हैं। आपकी जो देवी शक्ति आपको कह लो, क्योंकि हम सब देवी ही हैं, राइट। सो आपकी जो डिवाइन शक्तियाँ हैं वो उजागर होती हैं एंड दे एक्चुअली टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल विच इज़ योर अनकंडीशनल लव, नॉट जस्ट फॉर योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज वहाँ से शुरू होता है आपका और आपका ट्विन फ्लेम का जो प्यार। अनकंडीशनल लव हमेशा ही रहेगा, बट वो अनकंडीशनल लव इवन ह्यूमैनिटी के लिए बदल जाता है जब आप डिवाइन पर्पस और डिवाइन मिशन की तरफ चलने लग जाते हो। तो यूजुअली डिवाइन मिशन इज़ रिलेटेड टू लविंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, कि गॉड के चिल्ड्रन को मैं कैसे प्यार करूं या आगे बढ़ाऊं, या ह्यूमैनिटी को। इवन इफ़ यू वांट टू सर्व द एनवायरनमेंट और एनिमल्स, ये भी ह्यूमंस के लिए ही है, बिकॉज एनवायरनमेंट एंड एनिमल्स इज़ ऑल्सो सर्विंग ह्यूमंस। सो ये अर्थ ही ह्यूमंस को सर्व कर रही है। अर्थ इज़ नॉट अबव ह्यूमंस, इट इज़ फॉर ह्यूमंस। तो ये ह्यूमैनिटी को भी आगे बढ़ाने के लिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका मिशन शुरू हो जाता है, राइट। सो ये आपका ऑब्वियसली बिल्ड करता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो एम्पैथी और कनेक्शन को। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इतनी टेलीपैथिक कनेक्शन में भी नहीं हो, वो ब्रेक हो गया है बिकॉज ऑफ योर हार्ट चक्रा नॉट बीइंग हील्ड, राइट। सो डेफिनेटली फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा। अपने हार्ट चक्रा को कैसे आप हील कर सकते हो, कैसे आप प्यार कर सकते हो, ट्राई टू फोकस ऑन दैट सो दैट आप ये पेन से बाहर निकलो और अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सको, राइट। सो ये असेंशन प्रोसेस को आगे भी लेके जाता है, राइट। योर हार्ट चक्रा विल कंटिन्यू टू टेक यू फॉरवर्ड। ये नहीं कि एक बार ही आपने हील कर दिया और तो बैठ गए, हो गया, सब कुछ सॉल्व हो गया, नहीं। तो ये आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे भी सारा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हार्ट चक्रा आपकी कलेक्टिव वाइब्रेशन को भी कैरी करता है, राइट। जब आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग होती है, जब उसकी असेंशन हो रही होती है, आपकी वाइब्रेशन अप जा रही है, आपका हार्ट ही आपको सेंसेशन देता है कि आप कितने पीस में हो। जर्नी का आगे बढ़ना मतलब आप ज़्यादा पीस की तरफ जा रहे हो, नॉट पीस की अरे हम शट डाउन हो गए हैं, नॉट पीस की अभी मुझे कुछ फील नहीं होता है। नहीं, पीस में बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है। इनफैक्ट पीस ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल एक्सपैंडेड फील करते हो और आप फील करते हो लाइक यू आर फ्लाइंग, लाइक यू वेरी हैप्पी, एज इफ़ यू हैव हैड वाइन, लाइक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो दैट पीस जो है वो आप मेंटेन करते हो एंड इट कीप्स गोइंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। पीस को मेंटेन करने के लिए आपका इनर वर्क बहुत ज़रूरी है, उसकी फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। जो फाउंडेशन है वो डेफिनेटली मिरर एक्सरसाइज से आप शुरू कर सकते हो। आपके मिरर एक्सरसाइज हर चीज़ में अप्लाई करो, डेफिनेटली अपने यूनियन में यू कैन अप्लाई इट इन ऑल रिलेशनशिप्स, बिकॉज आपके सारे रिलेशनशिप्स हार्ट से ही जाते हैं। तो बी इट विद योर पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, कॉलीग्स के साथ, आपका खुद का रिलेशनशिप अपने साथ, फाइनेंस के साथ, हेल्थ के साथ, आप सारे रिलेशनशिप्स को मिरर एक्सरसाइज से हील कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती मिरर एक्सरसाइज, डेफिनेटली गेट इन टच विद मी। मैं बिगिनर्स वेबिनार ऑर्गेनाइज करती हूँ जिसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली साइन अप फॉर दैट, इट्स अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट, ताकि आपको एक किक स्टार्ट मिले कि आप बिगिनर्स टूल्स जो हैं, इवन फ्री टूल्स, कैसे आप शुरू कर सकते हो अपनी जर्नी, राइट, डीपर कैसे जा सकते हो। सो आई एम ऑल्सो होस्टिंग अ वर्कशॉप ऑन हीलिंग कोडिपेंडेंसी, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है राइट नाउ। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन ये है कि आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, इवन दो आप भी किसी के साथ नहीं हो, फिर भी ऐसी सिचुएशन क्यों आती है आपके यूनियन में? दे आर डेफिनेटली हेल्पिंग योर यूनियन। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस वर्कशॉप में कि कैसे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन को यूज़ करके आप फॉरवर्ड मूव हो सकते हो अपनी जर्नी में, बिकॉज योर थर्ड पार्टी इज़ एक्चुअली स्टिम्युलेटिंग योर यूनियन। आप मानो नहीं मानो, बट ये यूनिवर्स आपके यूनियन के लिए ही बना है। ये यूनिवर्स अभी जो बना है, इट इज़ फॉर योर यूनियन। सो इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी यूनियन को हेल्प कर रही है, मे बी नॉट मेंटली
एक्टिवली राइट नाउ, बट हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि आपको आपके ब्लॉक समझ आते हैं आपकी थर्ड पार्टी से। जब आप थर्ड पार्टी को लेके मिरर एक्सरसाइज करोगे एंड यू हील योर को डिपेंडेंसी, अपनी को डिपेंडेंसी कई बारी आपके खुद के रिलेशनशिप्स में होती है, अपने खुद के साथ भी होती है को डिपेंडेंसी, वो भी जब आप हील करोगे देन योर थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो गेट्स रिजॉल्व। सो मैं फ्री वेबिनार भी कर रही हूँ 6 नवंबर को। डू जॉइन दैट वेबिनार ताकि आपको पता लगे कि क्या ये वर्कशॉप आपके लिए है या नहीं है। मैं डेफिनेटली हाईलाइट करूँगी कि क्या क्या होगा इस वर्कशॉप में, एंड यू कैन डेफिनेटली साइन अप फॉर द वर्कशॉप। ओके, सो या ये था अबाउट हार्ट चक्रा एक्टिवेशन। योर हार्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं बाकी सारे चक्रास के भी बारे में ज़रूर बात करूँगी, बट ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव यू प्रॉपर फिलॉसफी कि कैसे सारे चक्रा सिस्टम रिलेटेड हैं हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में, और कैसे हम इनकी हीलिंग भी कर सकते हैं, और कैसे हम इनकी हीलिंग थ्रू मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। All right, keep watching, subscribe to this channel, and I will see you in the next videos. Take care. Bye.